बार अपने कंधों पे लेकर लड़ रहा है। तो आपसे मेरा स्पष्ट सवाल है, और उल्लेखनीय बात ये जैन है, ये भी माइनॉरिटी है जी, और ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाली माइनॉरिटी है, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाली माइनॉरिटी है, और इनकी तरह नहीं। अरे हक चाहिए। अगर देश भर के जैन अपना पैसा इकट्ठा कर ले तो पाकिस्तान की जीडीपी निकल आएगी। सच तो ये है, जबकि ये सच्चाई बता रहा हूं मैं इनकी कोई रियासत नहीं थी। ये सुल्तान आलम, हुजूर नवाब, जूनागढ़ के नवाब, भोपाल के नवाब थे, आज कहते कुछ नहीं रह गया। इनसे सीखो मेरे भाई कि कैसे पर्सपेक्टिव आगे बढ़ाया जाए। विष्णु शंकर जैन, सच क्या है? देखिए सच ये है, मैं आपको एक बात कह देता हूं, और जो बात मुझे आज यहाँ पे लगी, यहाँ पे रशीदी जी ने कहा कि जिसने जिसने बगावत की उनकी मंदिर तोड़वा दी गई। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये देश में ये समाज एक लीगल बगावत शुरू कर चुका है उन सारी जगहों पे जहां जहां हमारी मंदिर तोड़ी गई है, और ये लीगल बगावत जारी रहेगी कोर्ट के माध्यम से उन सारी जगहों पे जहां पे हमारे आराध्य, हमारी आस्था के स्थल को तोड़ के वहां पे बर्बरपुर तरीके से मस्जिद बनाने का काम किया गया। तोड़ा नहीं, उसकी मूर्तियां सीढ़ियों में दबवा दी कि जब वो नमाज पढ़ने जाए कुचलते हुए जाएं। अगर इस मानसिकता को कोई सपोर्ट करता है तो एक लीगल बगावत इस देश में शुरू करने का काम हम लोग कर चुके हैं और उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास पढ़ लीजिए। राजा बीर सिंह बुंदेला ने 1618 में 33 लाख रुपए की कॉस्ट से उसको बनवाया था। 1670 में जैसा आपने बताया औरंगजेब ने उसको तोड़ दिया, वहां पे माई मंदिर को ध्वस्त कर दिया। 1770 में मराठा है बैटल ऑफ गोवर्धन उस एरिया को जीता, और अमीर जी 1815 में राजा पट्नीमल ने ब्रिटिश सरकार से 13.37 एकड़ जमीन ऑक्शन परचेज में खरीदी। आपने इस देश में कोई ऐसा केस देखा है क्या जहां पे टाइटल किसी एक के पास हो और कब्जा किसी और के पास हो? टाइटल इज विद द डेटी, टाइटल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है और 2.5 एकड़ में कब्जा करके बैठे। ये अगर आप इनसे पूछ लीजिए कि साहब वफ कब हुआ, जरा वफ डीड दिखा दीजिए, साहब यहां पे आपको किसने टाइटल दिया जरा बता दीजिए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। और आपको एक बात और बताना चाहता हूं, ये जो टाइटल सेल डीड हुई थी, ऑक्शन परचेज हुआ था, इसके खिलाफ 10 राउंड ऑफ लिटिगेशन हुआ। 1875 में जो मुस्लिम पक्ष हार गया, 1944 में लिटिगेशन हुआ जो मुस्लिम पक्ष हार गया। बोल रहा हूं फ्रंट लाइन डिफेंस है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप। मेरा फ्रंट लाइन डिफेंस है सर। इतने सर्वे करवाओगे देश का हाल क्या होगा? आप तो 3 से 4 हजार जगह सर्वे करवाना चाहते हो। बात नहीं करनी चाहिए पूरे देश के अंदर जो केस के फैक्ट्स हैं उस पर और 3 से 4 हजार जगह नहीं, अभी तो 2 जगह की बात उससे आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी, देश बढ़ेगा। करनी चाहिए। अच्छा सुनिए, से बढ़ रहा है एक समाज में। अगर सर्वे में वहां पे लड़ेंगे लोग, अगर उस सर्वे में शेषनाग की आइडल नहीं मिलती है, शेषनाग के चित्र नहीं मिलते हैं, तो क्या दिक्कत है? उस एक्ट के अगर बाद उस सर्वे में ये गलत है सर्वे। एक करके सिंबल नहीं मिलता तो क्या दिक्कत है? बात हिंदू यही बोला मुसलमान की गया था। नहीं है, ज्ञान व्यापी बात में प्रोग्रेसिव सर्वे होने की है। और जब सर्वे हुआ बात तो प्रोग्रेसिव होने की है। एक करके कि ये हिंदू मंदिर का स्थल है। उसी तरह से जब ये सर्वे होगा तो सच्चाई सामने आएगी कि किस तरह से मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। सर्वे होगा, कंस का कारागार वहीं पे मिलेगा जहां पे भगवान ने जन्म लिया था। आज जो हमारी जन्म स्थान है उस पे आधे हिस्से पे कब्जा करके बैठे हुए हैं और उसमें नहीं चाहते कि सच सामने आए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इन्होंने यहाँ पे समझौते की बात की, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं अमीर जी, कौन थे अनंत शय्या मयंग्यार और द्वारका प्रसाद मिश्रा जो चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के, जिन्होंने समझौता किया था? कोई पेपर ही नहीं था जिसमें समझौता जिसपे समझौता हुआ, कोई पेपर नहीं था। आपने समझौता कर लिया पूरे समाज की तरफ से, और ओरिजिनल मालिक थी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, उसने आज तक साइन नहीं किया है। वही कहता है श्री कृष्ण भूमि ट्रस्ट कि उस समय हमारे साथ धोखा करा था उस समय की सरकारों ने, ये कहता है वो। और अगर और आप तो सुप्रीम कोर्ट भी गए, मुझे 10 सेकंड से। हम भी कब कह रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन सर्वे में कहां से है भाई? अरे आपको अपना बाप बदलना हो ना बदलना हो, डीएनए टेस्ट तो करवा लो भाई, इसमें कौन सी समस्या है? इसलिए मैं कहूं सर्वे तो होने दो, तब तय होगा कि किसका कौन सा स्थान था। जी एक सेकंड, अगर मेरे को इसके बाद पूरे देश में झगड़े करवाना चाहते हैं क्योंकि डेवलपमेंट करा नहीं है। वोट मांगने के लिए मथुरा चाहिए, वोट मांगने के लिए बंगाल में 33 साल वोट मांगने के लिए हर जगह सर्वे करवाइए। बताइए भाई बंगाल में कितना ग्रोथ? धार्मिक भावनाओं को भड़काने के अलावा भारतीय जनता पार्टी का एक सेकंड आपने, अगर सर्वे होगा तो क्या ऐसी चीज सामने आ जाएगी जो मर्जी है, धार्मिक भावनाएं रुक चुका है। जब सर एक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना है उसमें कहा गया कि आगे सर्वे पे रोक नहीं है, पहले बोलने दीजिए, सर्वे पे नहीं रोक है। वर्शिप एक्ट के हिसाब से आगे जो मंदिर है मंदिर रहेगा, मस्जिद है मस्जिद रहेगा, किसी को नहीं तोड़ सकते, किसी को नहीं बदल सकते, और जो हो गया, आगे शांति के जो हो गया सभी धर्मों को रहना है। तो आप बोल दीजिए कि देश का फाउंडिंग फादर गलत है। बौद्ध मंदिरों को तोड़ा गया, क्या सारे बौद्ध खड़े हो जाएं? क्या होगा इस देश का? पुष्यमित्र शुंग कौन था?
कितने जो हो बहुत गया वो है। अच्छा ठीक है। बताइए ना सुधांशु अब आप बताइए शांत किस अब आप किताब शांत में हो लिखा है? जाइए। एक किताब का नाम बताओ, एक किताब का नाम बताओ। नहीं कुछ नहीं होता, किताब का आपको नाम भी मालूम है मैं क्या कह रहा हूं। बताइए ना, वोट किताब का नाम वोट कोट चाहिए, करिए। अब वोट है, कुछ नहीं होता। वोट के लिए धर्म को क्या बेचते हो, कुछ भी बोल वोट देते के हैं। लिए धर्म को लाते हो, वोट के लिए राम को लाते हो। अच्छा, ये फुरफुरा शरीफ क्या था? धर्म नहीं है वो, धर्म फुरफुरा शरीफ को तो हमने सेकुलर बना दिया। भाई साहब, फुरफुरा मौलाना शरीफ को तो हमने जरा सेकुलर गौर बना दिया। फरमाइएगा। कम्युनिस्टों ये कह रहे हैं कि सेकुलर बना कम्युनिस्टों दिया। ने बड़े बड़ों को सेकुलर बना दिया, तुम्हारे भाई को भी साहब। सेकुलर बना देंगे एक दिन। भाई साहब, अरे सुनिए। फुरफुरा शरीफ हो जाएंगे, सेकुलर चिंता है, मत करिए। फुरफुरा सुनिए। शरीफ की कम्युनिस्टों से- का गद्दी नशीन कम्युनिस्टों सेकुलर से- है, सुनिए, ये सुनिए। नई परिभाषा है। इनकी सेकुलरिज्म वो होता है। हमारे पक्ष में जो आएगा सेकुलर होना लगातार पड़ेगा। अरे, ये हिंदू मुसलमानवाद नहीं चलेगा। ठीक है सर, सिर्फ constitution ठीक है, चलेगा। सर अब आप अन्याय कर रहे हैं, अब आप अन्याय कर रहे हैं। इनका सेकुलरिज्म ये होता है कि मस्जिदों पर से गुंबद हटा दिए जाते हैं, बिल्कुल नहीं। तोप लगा के मस्जिदें उड़ा दी जाती। सब कम्युनिस्ट कंट्री में हुआ, आज जाके चेक कर लीजिए। चाइना में कोई ऐसी मस्जिद नहीं बची जिसके ऊपर गुंबद हो। नहीं है, ये है सेकुलरिज्म। इसलिए मैं कह रहा हूं, मौलाना साहब से बहुत सोच समझ के बात ठीक करिए है, कि सुधांशु इनके जी। साथ क्या आ रहा है। और एक और बात कह दूं, इनसे पूछिए कि 33 साल बंगाल में रहे, कितना डेवलपमेंट कर दिया। एक बहुत इंडस्ट्री डेवलपमेंट बताएं किया। जो कलकत्ता हर में आई। गरीब को जमीन सारी दी। की सारी इंडस्ट्री खत्म हो गई लैंड पश्चिम रिफॉर्म्स बंगाल में से। यूनाइटेड और उसके नेशंस बाद ने डेवलपमेंट तारीफ की बात करी। करते हैं ये लोग आकर। ऐसा डेवलपमेंट किया कि एक बार गए तो किसी ने तो भैया, वापस लाने की हम बड़े-बड़े गलती दोबारा नहीं बिजनेसमैनों की करी। सरकार लेकिन थोड़ी लेकिन ना है। एक बार आप आप गए हैं वहां बड़े-बड़े से तो बिजनेसमैनों की आपको सरकार। वहां पर उसी पार्टी ने हटाया ना जिसके साथ आप अलायंस कर रहे हो। बात तो नहीं, सच यही है ना। देखिए, हम बड़े अच्छा, ठीक है, बिजनेसमैनों के अब- पक्ष में अब नहीं मैं- है। अब मैं- अब हम मैं- मजदूर की सरकार बनाते हैं। एक सेकंड, आप बिल्कुल मजदूर की बात करिए। मजदूर की भी बात करनी चाहिए। अगर मंदिर बनता है तो मजदूरों को भी काम मिलता है, ये ध्यान रखना। ओके फैक्ट्री ओके बनने से ओके, नहीं एक मिलेगा। सेकंड सर आप रुकिए। अब मैं आपके पास आता हूं देवकीनंदन जी। एक बात कही गई कि जो हो गया वो हो गया, 84 के दंगे हुए तो हुए, अब मंदिर वहां पर टूट गया था तो क्यों वापस सारे मामले को खुलवाना है? अगर क्या हो गया, वासुदेव कृष्ण की मूर्तियां, राधा रानी की मूर्तियां सीढ़ियों में गड़ी है, क्या हो गया इसमें? क्या बड़ी बात क्या है इसके अंदर? आम है, लोग तो आदी हैं इसके, हिंदुस्तान तो आदी है 100 सालों से। देखिए, भगवान श्री कृष्ण सिर्फ हिंदू ही नहीं, भारत से बाहर भी कितने लोग भगवान श्री कृष्ण को पूजते हैं और उनकी छवि जामा मस्जिद की सीढ़ियों में हो, तो ये सभी सनातनियों के लिए शर्म की बात है, डूब मरने की बात। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो हो गया ऐसा नहीं होता है। अगर किसी के भी माँ बाप के फोटो को सीढ़ी के नीचे कोई भी दबा दे, हो गया, अब क्या करें? नहीं निकाले कि नहीं? आप बताइए मुझे, आप बच्चे बताइए। निकाले जी, निकाले। दूसरी बात, संविधान में सबको समान अधिकार है। आज़ादी के बाद सिर्फ सनातनियों के मंदिर सरकार के अंडर में है, हाँ या ना? किसी और के क्यों? हमारे लिए अधिकार नहीं है, हमारे लिए कोई राइट नहीं है, हमारे मंदिर रख लिए गए। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, हम संविधान का प्रयोग कर रहे हैं, जो फंडामेंटल राइट है उनका प्रयोग कर रहे हैं जी। फंडामेंटल राइट सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है, सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है कि हम ही कंट्रोल करेंगे मंदिरों को। एक सरकार के पास वो फंड नहीं जाना चाहिए, हमारी जेब में जाना चाहिए। बताइए ना इसको। आपने इंजस्टिस की बात करी, अच्छा, धर्म की मौलवियों बात के करी, लिए है कि नहीं? दलितों की ये बात बताइए, करिए ना। मस्जिदों अरे कौन रुकिए, कंट्रोल पहले करता है? मैं बोलिए। बोलूं। आप मौलवी बोल लीजिए मुफ्ती पहले। मुकर्रम आप- कोर्ट आप- करते हैं कि आप नहीं? बिल्डिंग बोलिए। मत करिए अब आप। भागिए नहीं, आप बिल्डिंग मत करिए आप ज्यादा। ये बताइए, दलितों चर्च कौन कंट्रोल करता है? खिलाफ आप जो बिशप अन्याय कानून हुआ, करते हैं कि नहीं? दलितों के बेवजह खिलाफ की जो बात अन्याय करने हुआ, लगते हैं। वो जस्टिस कौन देगा? अच्छा, सुनिए। कौन देगा वो एक जस्टिस? टेक्निकल पॉइंट, माइक है, चिल्लाने लगे। माइक है, सर, जी। एक टेक्निकल पॉइंट, इन्होंने कहा उपासना स्थल विधेयक है ना, वर्शिप एक्ट, हिंदी में जाके चेक कर लीजिए। उपासना स्थल, उपासना शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, उप और आसन। आसन का अर्थ होता है बैठना, उप का अर्थ होता है निकट, यानी अपने इष्ट देव के निकट बैठकर जो किया जाता है पूजा, वो है उपासना। ये मिसगाइड कर रहे हैं, ये मिसगाइड नहीं कर रहे हैं। उप और आसन Places शब्द of दिखाइए worship कहां है, है, worship है, पूछिए जाओ उनसे। सभी धार्मिक स्थलों के लिए है। अरे